तो ये घटना 2016 में मुंबई में घटी जब मैं 16 साल का था। मैं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और देर तक क्लासेस लेता था। एक बार मुझे बहुत देर हो गई और रात करीब 10:30 बजे मैंने क्लास छोड़ दी। तो मेरे घर तक जाने के लिए दो रास्ते थे। एक लंबा रास्ता था जिससे घर पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगते थे और दूसरा छोटा रास्ता था, लेकिन वो रास्ता शाम के बाद सुनसान हो जाता था। चूंकि मुझे पहले ही देर हो चुकी थी और भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए मैंने छोटा रास्ता लेने का फैसला किया और यह डिसीजन मेरा सबसे गलत साबित हुआ। उस रास्ते पर मुझे अपने घर तक पहुंचने के लिए एक रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था और फिर लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उस 2 किलोमीटर के रास्ते में एक सुनसान अस्पताल भी पार करना पड़ता था। उस दिन मौसम सुहावना था। मैंने अपने ईयरफोन लगाए और चलने लगा। मेरा मूड काफी अच्छा था। जब तक मैं उस अस्पताल के पास नहीं पहुंचा था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो अचानक हवा ठंडी हो गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह अजीब था क्योंकि मुंबई में हमेशा नमी रहती है और खास सर्दी नहीं पड़ती। मैं अपनी धुन में गाने सुनता हुआ चलता रहा। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं पीछे मुड़ा लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैं फिर से आगे चल पड़ा। तभी मैंने देखा कि कुछ ही दूरी पर साड़ी पहने एक महिला चल रही है, जो मेरे पड़ोस की चाची जैसी लग रही थी। मुझे ये सोचकर राहत मिली कि अब इस खौफनाक रास्ते पर मुझे अकेले नहीं चलना पड़ेगा। मैं चिल्लाया, उनका नाम पुकारा, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसलिए मैंने उनकी ओर तेजी से चलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मैं उनके करीब नहीं पहुंच सका। मैंने अब उनकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि हमारे बीच की दूरी कम नहीं हो रही थी। वो बल्कि अपनी नॉर्मल गति से चलती हुई लग रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं फाइनली रुक गया और यह पता लगाने की कोशिश की कि मैं वास्तव में किस चीज का पीछा कर रहा था। मैं उसे ध्यान से देखता रहा और कुछ ही सेकंड में वह हवा में गायब हो गई। सोचने वाली बात यह है कि सड़क कम से कम 1 किलोमीटर तक सीधी थी और आसपास छिपने की कोई जगह नहीं थी। किसी भी तरह से वह भाग नहीं सकती थी, या कहो कि छिप नहीं सकती थी। बस मेरे डरने के लिए इतना ही काफी था। मैंने खुद पर नियंत्रण खो दिया और कुत्ते की तरह भागने लगा और अपने घर पर ही जाके रुका। मैं इतना डर गया कि मुझे बुखार हो गया, जो 1 हफ्ते तक चला। अगले दिन मैंने अपने परिवार को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और यह कहकर बात टाल दी कि मुझे पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि उनको लगा कि शायद ज्यादा पढ़ाई से मुझे थकान हो गई है और मैं कल्पना करने लगा हूँ। लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब चीजें होने लगी। जब मैं सोता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे बालों को सहला रहा हो। मुझे अंधेरे में रहने से डर लगता था। मुझे याद है कि जब भी मैं अपने कमरे में अकेला होता था तो मैं अपने कमरे में परछाई देखा करता था। लेकिन इस बार मैंने ये बातें अपने परिवार को नहीं बताई। लेकिन एक दिन मेरा चचेरा भाई, जिसके साथ मैं अपने कमरे में रहता था, चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर भागा। हम सब हॉल में टीवी देख रहे थे। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि नहाने के बाद जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मैं खिड़की के पास बैठा हुआ बाहर देख रहा था। मैं आमतौर पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं बैठता था। उसने अलमारी खोली और कुछ खोजने लगा, किसी बात के लिए। जब उसने मुझसे पूछने की कोशिश की कि क्या मैंने वह चीज देखी है जो वह खोज रहा था, तो मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने खिड़की की दिशा की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं अभी भी हॉल में था और सभी लोग टीवी देख रहे थे। उसकी बात सुनने के बाद मैंने पूरे परिवार को बताया कि मैं 1 सप्ताह से किस समस्या से जूझ रहा था। अब परिवार को विश्वास हो गया कि सचमुच कुछ गड़बड़ है और वे मुझे पवित्र स्थान पर ले गए। वहां हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो इस तरह के मामलों को सुलझाता है। उसने मुझ पर कुरान की कुछ आयतें उड़ा दी और मेरे बड़ों से कहा कि मुझे उस घर में कभी अकेला न रहने दे, और मुझे सख्ती से कहा कि मैं उस शॉर्टकट वाले रास्ते से कभी भी न जाऊं। उन्होंने मुझे इसका कारण नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगा कि मैं ये जानने के लिए बहुत छोटा हूं। हालांकि चीजें दोबारा वैसी नहीं हुई और हमने 3 से 4 महीने बाद वह घर भी छोड़ दिया।